हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, आज आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज से मैंने 10th क्लास की फिजिक्स अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी है। इसका पहला लेक्चर आज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और पहला लेक्चर है, जैसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले दर्पण क्या होते हैं इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि दर्पण हमसे नहीं आते तो हम प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ सकते। तो चलिए दोस्तों, दर्पण क्या होते हैं इस टॉपिक को आपके लिए मक्खन बनाते हैं। शुरू करते हैं। दर्पण क्या होते हैं इसको समझेंगे पहले, तो मैं इसको पहले नोट कर देता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर दे। परावर्तन कर दे क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाती है। कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा हमारी सतह है, कोई ऐसा हमारी कोई प्रकाशिक यंत्र है या कोई प्रकाशिक युक्ति है जिस पर यदि हम कोई प्रकाश की किरण डालें। जैसे ये मेरा फोन है, एक तरीके से मैंने इसको मिरर मान लिया, ठीक है। अब मिरर में क्या करता हूँ, इस पर यदि मैं कोई टॉर्च डालता हूँ, कोई टॉर्च ऑन करके जैसे इस पे लाइट जाएगी जब उस टॉर्च की, तो इसमें होके पार न निकल के वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी कि ऐसी युक्ति जिस पे यदि हम कोई प्रकाश की किरण डालें और प्रकाश की किरण जब डालते हैं तो उस प्रकाश की किरण का क्या होता है, पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? दर्पण कहलाती है। यानी एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर दे, दर्पण कहलाती है। जैसे कि देखो, ये देखिए, समझिए बात। ये मेरा कोई दर्पण है। अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने कोई प्रकाश की किरण डाली। अब जब मैंने इधर कलई कर रखी है, देखना एक सतह थी, इस पे मैंने कलई कर रखी, तो इसमें प्रकाश की किरण पार तो निकल नहीं सकती। तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जैसे कि हमारे घर में जो फेस देखने वाला शीशा होता है, यदि हम उस मिरर में कोई भी टॉर्च डालें और उस टॉर्च को जब हम देखेंगे तो वो टॉर्च की जो किरण पुंज था, यानी जो प्रकाश की किरण थी, वो उस दर्पण से पार नहीं निकलती। तो क्या होता है, जैसे हमने ऐसे करके उस टॉर्च को डालेंगे उस किरण को मिरर पे, तो वहाँ से मिरर का उसका क्या हो जाता है, मिरर के द्वारा उस प्रकाश की किरण का परावर्तन हो जाता है। अर्थात प्रकाश की किरण यूं गई थी और यूं ही वापस लौट आई, उसमें होके पार नहीं निकली। यह क्रिया किसके द्वारा हुई थी? दर्पण के द्वारा। अब समझाता हूं दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों समतल दर्पण, और नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसे समझाएंगे सारे टॉपिक। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। वैसे 10th की क्लास में इस प्लेन मिरर का कोई भी जिक्र नहीं है, फिर भी मैं ओबियसली आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हल्का सा नॉर्मल। तो समतल दर्पण बनते कैसे हैं? किसी समतल कांच की सतह पर लेड ऑक्साइड की कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाता है।
तो बना दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। देखिए दोस्तों कैसे, मैंने मान लिया ये मैंने कोई कांच का शीशा लिया है जो कि पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब इसके आर पार हमें नजर आ रहा है, जो कि हम खिड़की वगैरह में यूज करते हैं अपने शीशे। वो मैंने कोई शीशा लिया है, यदि मैं इसकी एक साइड पर कलई कर दूं, लो मैंने क्या कर दी, लाल ऑक्साइड या सिल्वर की इस पर कोटिंग कर दी, मैंने कलई कर दी। जब कलई कर दी हमने, तो जब हमने कलई नहीं की थी तो उसमें क्या था, हमें इसके आर पार नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस पर कलई कर दी, हमें इसके आर पार बिल्कुल भी नजर फिर नहीं आएगा। जो कि हम फेस देखने के लिए शीशा यूज करते हैं, वो एक्चुअल में समतल दर्पण होता है। अर्थात उसके पीछे यदि आप शीशे को पलट के देखोगे तो उसके पीछे एक कोटिंग की गई होती है, यानी एक कलई की गई होती है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज़, जिसके कारण हमें उस शीशे में से आर पार नज़र नहीं आती। अर्थात हम इस शीशे के सामने कुछ भी चीज़ रखते हैं तो जैसी की तैसी चीज़ हमें वो शीशे में दिखती है। यानी कि यदि इसका कोई अभिलंब ये है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई तो वो पार नहीं निकलेगी, वो क्या होगी, फिर ऐसे ही लौट आएगी। ठीक है। समतल दर्पण क्या है कि जब हम उस पर कलई कर देते हैं तो हमें आर पार उसके नहीं नजर आएगा। अर्थात यदि हम उस पर कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो उससे टकरा कर उसी माध्यम में वापस, देखिए ये आई थी और यहाँ से ये चली गई। ठीक बात। दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। इसका जिक्र है 10th क्लास में बहुत अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण डेफिनेशन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, मैंने क्या नोट किया है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी एक सतह पर कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाता है, वो दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। गोलीय यानी अर्थात गोले में से बना हुआ दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। इसको हम फिगर के थ्रू क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया ये कोई गोला है, ठीक है। अब ये गोला कैसा है, खोखला गोला है, लिख देता हूं खोखला गोला। अब यहां से मैंने क्या किया, इस गोले को काट दिया। ये मिरर का फर्स्ट कॉर्नर जहां से काटा है और ये मिरर का सेकंड, M4 मिरर का फर्स्ट पार्ट जहां से मैंने इस गोले में से काटा है और यहां से मैंने सेकंड पार्ट ये काटा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये काट दिया तो इसको हमने अलग छोड़ दिया और इस कटे हुए भाग को हमने ले लिया। अभी क्या है, इसमें हो गया हमें आर पार नजर आ रहा है। अभी ये दर्पण नहीं है। दर्पण कब बनेगा, जब मैं इसकी एक सतह पर क्या कर दूं, कलई कर दूं। लाल ऑक्साइड या सिल्वर की मैंने इस पर कोटिंग कर दी तो अब क्या हो गया, ये दर्पण बन गया। अर्थात अब हमें इसके आर पार नजर नहीं आएगा। अब यहां से देखिए, ये जो सतह थी वो कैसी थी, उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह। और ये जो नीचे दबी हुई सतह है
यानी जो झुकी हुई सतह उसको बोलते हैं हम दबी हुई सतह। ठीक बात। अब हमने कहा था कि उभरी हुई एक सतह पे कलई कर देंगे तो दूसरी सतह कैसी हो जाएगी, परावर्तक तल बन जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगी। अर्थात यदि हम इस पर कोई प्रकाश की किरण डालें, पीछे की साइड तो हमने कलई कर रखी है, तो आगे की साइड यदि हम कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो पार तो वो निकल नहीं सकती क्योंकि हमने कलई कर रखी है, तो वो क्या होगा, वो उसी माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। समझ में आ गई बात। मेरी बात फिर से समझिए कि हमने कोई खोखला गोला लिया था, उस गोले में से हमने एक हिस्से को काट लिया, ठीक, उस कटे हुए भाग के हमने एक सतह पे क्या कर दी, कलई कर दी, कलई कर दी। अब की बार हमने किस में कलई की है, उभरी हुई सतह पर कलई की है, तो दूसरी जो दबी हुई सतह होगी वो क्या कहलाएगी, परावर्तक तल। यानी कि जो दबी हुई सतह है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह है। कहने का मतलब है जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इस सतह से होगा, इस सतह से नहीं होगा, क्योंकि बाहरी साइड तो हमने कलई कर रखी है, अंदर वाली साइड हमारी खाली थी, इसीलिए प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर वाली सतह से होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं। अब मैं समझा दूं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चाहो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर एक होता है अवतल दर्पण और नंबर सेकंड होता है उत्तल दर्पण। ठीक बात। अब सबसे पहली बात आती है कि अवतल दर्पण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर फिर भी अगर आपका कोई भी टॉपिक रह जाता है जो समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक स्किप कर लीजिए और दोबारा से देख लीजिए। अब फिर भी टॉपिक क्लियर नहीं होता तो मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर करने की। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या होते हैं इसे बताते हैं क्या होता है। डेफिनेशन इसकी, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी यहां से आगे इधर है, जिसकी बाहरी सतह पर, बाहरी सतह मतलब उभरी हुई सतह, सतह पर कलई करके दबी हुई सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए फिगर के माध्यम से शुरू करेंगे, इसको कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, मैंने मान लिया एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग ले लिया मैंने इतना, ठीक बात। अब इसकी दो सतह हैं, एक तो ये दबी हुई सतह है और एक ये उभरी सतह है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बाहरी सतह पर हमें करनी है कलई। लो जी, बाहरी सतह पर हमने कलई कर दी, ठीक है। और जब बाहरी सतह पर हम कलई कर देंगे, ये M1 से रहा था और ये M2 से रहा था, बाहरी सतह पर हमने कलई कर दी तो प्रकाश का परावर्तन कौन सी सतह से होगा दोस्तों, अंदर वाली सतह से। अर्थात ये दबी हुई सतह है, ये कैसी होगी, परावर्तक तल, परावर्तक तल या सतह। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इधर की साइड से होगा। तो इस प्रकार से बना हुआ दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो रहा है। देखिए फिर से समझ लीजिए मोटी भाषा में
कि एक हमने कांच का कोई हिस्सा काट दिया और उसके बाहरी साइड पे यानी उभरी हुई सतह पे हमने क्या कर दी, कलई कर दी। कलई करने के बाद यानी उभरी हुई सतह पे कलई की तो जो दबी हुई सतह थी वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। इस प्रकार से बना हमारा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है दूसरी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा गोलीय कटा हुआ भाग यानी गोले में से, खोखले गोले में से हुआ भाग जिसकी दबी हुई सतह पर कलई करके उभरी हुई सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। क्या नोट किया है, एक ऐसा गोलीय कटा हुआ वह भाग जिसकी दबी हुई सतह पे हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, और जो फिर उसका प्रकाश का परावर्तन होगा वो कौन सी सतह से होगा, उभरी हुई सतह से। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, ऐसी युक्ति क्या कहलाएगी, उत्तल दर्पण। इसको भी हम फिगर के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने किसी गोले का कटा हुआ भाग ले लिया, ये M1 सिरा जहां से काटा था और ये M2 सिरा। अब इसकी कलई किस सतह पे हमें करनी है, दबी हुई सतह पर। लो जी, दबी हुई सतह पे हमने क्या कर दी, कलई कर दी। तो ये दर्पण जो बना ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अर्थात हमने किसी कटे हुए खोखले गोले के भाग पर दबी हुई सतह पर उसके कलई कर दी, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो बाहरी सतह से होगा यानी उभरी हुई सतह से। तो ये वाली सतह क्या करेगी, परावर्तक सतह, यानी इस सतह से होगा प्रकाश का परावर्तन। आई होप दोस्तों लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मैं एक आपको ओरली समझा देता हूँ। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, किसी समतल पारदर्शी कांच के एक टुकड़े पर यदि हम उसकी एक साइड पे कलई कर दें तो दूसरी सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह हो जाएगी। इस प्रकार से बना जो हमारा मिरर होता है वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गोलीय दर्पण। किसी गोले में से, कांच का हमने कोई खोखला गोला ले लिया, उस गोले के एक भाग को हमने काट दिया, उस कटे हुए भाग के एक सतह पर हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, कलई कर दी। तो कलई करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि हम उस दर्पण पर डालते हैं तो वो उसमें होकर आर पार नहीं निकलती, बल्कि क्या हो जाता है, उस प्रकाश की किरण का परावर्तन हो जाता है। यानी हम ऐसे प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो पार न निकल के ऐसे ही वापस आ जाएगी, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। सही बात। फिर हमने बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग की उभरी हुई सतह पे हम कलई कर दें। ध्यान दीजिए, उभरी हुई सतह पे हमने क्या की, कलई की। ये देखिए, उभरी हुई सतह पे कलई की तो परावर्तक सतह क्या हो जाएगी, अंदर वाली सतह, दबी हुई सतह, तो ये कहलाएगी दबी हुई सतह, परावर्तक सतह। तो इस प्रकार से बना दर्पण कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या होता है, कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी दबी हुई सतह पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, और उभरी हुई सतह को हम क्या बना दें, परावर्तक तल बना दें। तो बना दर्पण, बना निकाय हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। और इसी के साथ हमारा टॉपिक बिल्कुल हो गया मक्खन। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।